बच्चों, ये हमारी आज की साइंस की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर है 4 और डेट है 12/7/2021। ये वर्कशीट बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस वर्कशीट में हमें क्या क्या सीखने को मिलने वाला है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के बारे में बताया गया है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की किसने की तथा न्यूट्रॉन की किसने की खोज, और साथ में इनके गुणधर्म क्या होते हैं। और यहाँ पर एक परमाणु की संरचना बताई गई है जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दिखाए गए हैं। और सबसे अंत में प्रश्न दे रखे हैं जिन प्रश्नों के उत्तर हमें ज्ञात करने हैं। तो हम अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट का नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन है। और इस वर्कशीट में हमें बताया गया है कि सबसे पहले जॉन डाल्टन नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने प्रतिपादित किया था, उन्होंने प्रपोज किया था, बताया था कि परमाणु अविभाज्य होता है। परमाणु इंग्लिश में एटम कहते हैं, अविभाज्य जो इनविजिबल है, यानी जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता छोटे छोटे भागों में या और अन्य छोटे भागों में, तो वो अविभाज्य कण होता है, ऐसा जॉन डाल्टन ने बताया था। लेकिन बाद के में जब इस पे प्रयोग किए गए तो वैज्ञानिकों को ये पता चला कि जो परमाणु है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जैसे छोटे कण पाए जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन हैं, इनकी समय समय पे अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा खोज की गई। तो जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की खोज वैज्ञानिक जे थॉम्सन के द्वारा की गई। इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई से दर्शाते हैं, इस पे ऋण आवेश होता है और ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में गति करते हैं और कक्षा को कोश भी कहते हैं। इंग्लिश में इनको सेल्स कहा जाता है। और नाभिक का मतलब न्यूक्लियस है। तो इलेक्ट्रॉन को हम E- से दर्शाते हैं, यानी इस पे ऋण आवेश होता है। इसी प्रकार से दूसरा है हमारा प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज वैज्ञानिक गोल्डस्टेन ने की थी। प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन को स्मॉल p से दर्शाते हैं, ये धन आवेशित यानी पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है। और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होता है, नाभिक के अंदर स्थित होता है, इसको P+ से दर्शाया जाता है। इसी प्रकार से तीसरे प्रकार का जो कण है जो परमाणु में पाया जाता है वो है न्यूट्रॉन। इसकी खोज जेम्स चैडविक ने की थी। इसको स्मॉल n से दर्शाते हैं। ये न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, यानी इन पर कोई आवेश नहीं होता और इसीलिए इनको n0 से दर्शाया जाता है। और न्यूट्रॉन जो है वो नाभिक में स्थित होता है, यानी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के अंदर स्थित होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाभिक यानी न्यूक्लियस के चारों ओर जो डिफरेंट सेल्स हैं, जो कोश बने हुए हैं, उन कोशों में वो घूमते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि सूर्य के चारों तरफ विभिन्न ग्रह घूमते रहते हैं। ये परमाणु की संरचना दिखाई गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये इसका नाभिक है परमाणु का, जिसके अंदर प्रोटॉन दिखाया गया है ऑरेंज कलर से और न्यूट्रॉन दिखाया गया है ब्लू कलर से, जबकि बाहर के कोश में सेल में इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं वो रेड कलर से दिखाए गए हैं। तो इसका हमें ध्यान रखना है परमाणु की संरचना का। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन होंगे
नाभिक के बाहर विभिन्न कोशों में उतने ही इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि अभ्यास से संबंधित प्रश्न जो है उसके उत्तर क्या होने चाहिए। तो पहला रिक्त स्थान दे रखा है, प्रोटॉन पर डैश आवेश होता है। तो अभी हमने ऊपर देखा है इन पे धन आवेश होता है, यानी ये धन आवेशित कण है, धन आवेश यानी पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे कौन सा आवेश होता है? इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है। ऋण आवेश का मतलब होता है माइनस, यानी नेगेटिवली चार्ज। डैश ने न्यूट्रॉन की खोज की। तो अभी हमने ऊपर देखा है जो जेम्स चैडविक थे वैज्ञानिक, उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। इसी प्रकार से इसका डी पार्ट है, डैश ने इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो सबसे स्टार्ट में हमें दे रखा था जे टॉमसन वैज्ञानिक जो थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। तो ये हमारा हो गया पहले क्वेश्चन के चारों भाग हो गए। दूसरे क्वेश्चन में बताया गया है कि सारणी को पूरा करना है। आवेश इलेक्ट्रॉन पे कौन सा होता है? तो ऋण आवेश। स्थिति क्या होती है? तो स्थिति इसकी होती है नाभिक के चारों ओर स्थिति हो गई, और चिन्ह इस पे कौन सा होता है? तो माइनस का, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज ऋण आवेशित कण है। इसी प्रकार से प्रोटॉन पे आवेश कौन सा होता है? धन आवेशित, यानी धन, और चिन्ह इस पर प्लस का, और स्थिति इसकी क्या होगी? नाभिक के अंदर। इसी प्रकार से न्यूट्रॉन पे आवेश कौन सा होता है? शून्य आवेश, यानी उदासीन। शून्य आवेश यानी उदासीन होता है, चिन्ह जीरो करके दिखाते हैं, और स्थिति ये भी नाभिक के अंदर स्थित उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार से जो इसका तीसरा क्वेश्चन है वो तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में बताया गया है निम्न कथन सत्य है या असत्य। सबसे पहला, न्यूट्रॉन पे धन आवेश होता है। नहीं, ये गलत है, असत्य है, क्योंकि न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, ये उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। बी, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है। बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ घूमता है, तो ये सत्य है। सी, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। ये भी सत्य है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होते हैं। ये भी सत्य है। जेम्स चैडविक ने प्रोटॉन की खोज की। तो इसको हम देख लेते हैं। ये वाला हमारा जो कथन है, ये कथन हमारा असत्य है। क्यों? क्योंकि जेम्स चैडविक ने, हम यहाँ पर देख रहे हैं, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, जबकि प्रोटॉन की खोज जो है वो गोल्डस्टीन ने की थी। यहाँ दे रखा है गोल्डस्टीन का नाम। तो प्रोटॉन की खोज वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने की थी, तो इसीलिए वो जो कथन है वो असत्य है। तो हमने इस वर्कशीट को समझ लिया है। सभी बच्चे इस वर्कशीट को दोबारा से रिवाइज कर लेंगे, तथा रिवाइज करके समझ के और इसके प्रश्नों के उत्तर साफ साफ लिखकर और ग्रुप में सेंड कर देना है, ताकि सभी बच्चों की वर्कशीट चेक हो सके और उसकी प्रेजेंट लगाई जा सके। थैंक यू।